स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में एचटेट का ये मॉडल पेपर मॉक टेस्ट 6वां हल करेंगे। हिंदी और हरियाणा जीके का पार्ट रहेगा। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। ये PYQ है कोई, देखो दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अभी हाल ही में पेपर हुआ था ये 5/4/2026 को। तो देखिए इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए, और हरियाणा जीके के भी ऐसे ही प्रश्न हैं जो पीछे आए हुए थे। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं हिंदी वाले पार्ट से। पहला प्रश्न हमारे सामने, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया पूछी गई है। तो पहला, सिपाही चोर को पकड़ता है, नहीं है, कर्म है इसमें। गेंद कर्म हो गया। और श्याम आम खाता है, स्कूल में पढ़ता है। तो ये प्रयोग हुआ है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। सिपाही चोर को पकड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। बच्चे को रोटी खिलाओ, वह घर आना चाहता है, पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, और मोहन मुझसे किताब लिखाता है। नहीं हुआ है पूछा इसमें। तो इसमें हो जाएगा वह घर आना चाहता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, बच्चे को रोटी खिलाओ, यहाँ भी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम और द्वितीय दो प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है, इसमें कौन सी भी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। किस विकल्प में विशेषण शब्द है अमात्य, अनुचित, अभ्यास और अमावस। तो इसमें अमात्य जो है वो संज्ञा हो जाएगी, अनुचित हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यह वक्तव्य आपका अनुचित है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी, जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली क्लास का आपके पास संकेत पहुंच जाए। आगे देखिए, किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। धन के बिना, यहाँ के बिना हो गया संबंध सूचक। नौकर के यहाँ रहता है, के यहाँ हो गया। वैसे तो राजा भी प्रजा है, इसमें नहीं है। यह काम जाने से पहले ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका वो सही हो जाएगा। इसमें कोई भी संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। विस्मयादि बोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत है। संबोधन द्योतक अरे, तिरस्कार बोधक छी, ये है। स्वीकार बोधक जी, और आश्चर्य बोधक धन्य, धन्य नहीं है। आश्चर्य बोधक में तो अरे ये आ जाएगा इसमें, नहीं अच्छा, ये वाह, तो ये हो जाएंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। किसी आदमी को भेज दो, मैं आपके यहाँ आपके पास आया हूँ, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, यही हो जाएगा। पशु पक्षी ही, ये हो जाएगा। ही जो है वो निपात है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। वह आजकल पढ़ रहा है वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण किस भेद का उदाहरण है। तो आजकल पढ़ रहा है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि पढ़ रहा है क्रिया है, और आजकल ये इसकी विशेषता बता दी। तो आजकल जो है वो समय का बोध करवा रहा है। तो इसमें सीधी सी बात है, कालवाचक क्रिया विशेषण इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प के सभी पद परस्पर पर्यायवाची नहीं है। पंक्ति, सरणी, पाती, युद्ध, रण, समर। समर नहीं है भाई, हाँ समर लड़ाई हो जाएगी। और छिद्र, रंध्र, वीवर, चावल,
तंदुल और पायस। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समर ये युद्ध क्षेत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है। कलापी, मंडूक, केकी, सिखी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है मंडूक, ये किसका पर्यायवाची है? मेंढक का है। ये मेंढक का पर्यायवाची है। बाकी और कलापी, केकी और सिखी ये मोर के पर्यायवाची हैं सारे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तम, तमिश्र, तिमिर, सर, विसिक, सिलीमुख, खड़ग, असी, करवाल सही है तीनों। मरुत, गंधवह, तरणी ये नहीं है। तरणी सूर्य का है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखो क्या है। असंगत विलोम शब्द क्या है? व्यक्तिक, सामूहिक, उतरना गिरना। उतरना गिरना नहीं होता, उतरना चढ़ना होता है। यही हो जाएगा मेरे ख्याल से, उतरना चढ़ना। तरल, ठोस, न्यून, अधिक। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है? असंगत विलोम शब्द है ऋजु, वक्र, गत, आगत, बड़ा, लंबा, क्रस्थूल। तो ये बड़ा और लंबा हो जाएगा। लंबा नहीं होता, बड़ा छोटा होता है। बड़ा छोटा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये असंगत है। अगला देखिए, दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? दीक्षा देने वाला तो दीक्षांत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? नहीं, दीक्षक, दीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। बहुज्ञ का विलोम शब्द है। बहुज्ञ का मतलब होता है बहुत जानने वाला। तो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला हो जाएगा। अल्पज्ञ हो जाएगा इसका, कम जानने वाला। ऑप्शन नंबर 2। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है? कामना पूरी करने वाला, करुणा का भाव, कारुणिक, जिसका समय बीत गया हो, कालातीत, कुछ समय के बाद, कालचक्र। ये गलत है चौथा। कुछ समय के बाद ये कालांतर होता है। कुछ समय के बाद क्या होता है? कालांतर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो ये देखना भाई एक बार। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। कामना पूरी करने वाला, काम में। ठीक है, आगे देखो। किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? तो उद्दत, उद्धत गलत है दोनों। परिहार, प्रहार। परिहार त्याग होता है, प्रहार चोट होती है, ये गलत है। आगे पीछे दे रखे हैं इसके अर्थ। परिणित और प्रणित, प्रणित ये भी गलत है। कटिबंध और कटिबद्ध ये हो जाएगा। कटिबंध का मतलब होता है कमरबंध, और उद्धत, कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, किस विकल्प में, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय, और योजना करने होंगे, योज्य, रंगमंच का पर्दा, यवनिका, पूर्णिमा की रात, राका। तो कौन सा हो जाएगा इसका? रक्षणीय हो जाएगा इसका। ठीक है, रक्षणीय होता है रक्षा करने योग्य। तो जिसकी रक्षा की गई वो होता है रक्षित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में
यो शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ नहीं है। मूल, मूल्य, मूल जड़ होती है, मूल्य कीमत। सुख, जो सुख तोता, गलत है ये। बलि, उपहार, बलि, बलवान। मेघ, बादल, सही है। तो क्या है ये, कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका सुख वाला, ये वाला। सुख तोता होता है और सुख जो होता है, ये आगे पीछे दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। कृति और कृति, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। चतुर, कीड़ा, रचना, निपुण, पुस्तक, तरीका। रचना और निपुण, कृति, यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 हो जाएगा इसमें, रचना और निपुण। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? चक्रचर और चक्रधर। चक्रचर, चक्रधर, हाँ दोनों ठीक है। कुम्हार और विष्णु। चक्रवात और चक्रवाल, ये चकवा, बवंडर, ये आगे पीछे दे रखे हैं। गोपन, छिपाना, गो में गोबर, सही है। गेय, गाने हो गए। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि चक्रवात बवंडर होता है और चक्रवाल होता है चकवा, और इसके अर्थ जो है आगे पीछे दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो अंधेरा, चंचलता, दुनिया, पूछकर, सोचेंगे, तरंगे, आंतरिक, जाति पाति, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अशुद्ध नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है अशुद्ध? झोंपड़ी, झोंपड़ी एक मात्रा आएगी, गलत है। भगीरथी नहीं, भागीरथी होता है, गलत है। विमूढ़, ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, ये सही है। शब्द नहीं है, हाँ तो यही है, क्योंकि शुद्ध छांटना है हमें। प्रस्ताविक नहीं होता, प्रस्तावित होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कौन सा? आरसीवाद गलत है, अक्षौहिणी ठीक है, दुष्कर गलत है, प्रतीत छाया गलत है। ये ऑप्शन नंबर अक्षौहिणी ये हो जाएगा, ये शुद्ध है। आशीर्वाद में से की मात्रा बड़ी और वह के ऊपर रह हो जाएगा। दुष्कर में प वाला से हो जाएगा। प्रतीत छाया में छ से पहले च जुड़ जाएगा। ये तीनों इस प्रकार से शुद्ध होंगे और इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? प्रामाणिक, पौराणिक, यौगिक, सौंदर्यता गलत है। कौशल, बहुलता, व्यावहारिक, लघुतर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये सभी शुद्ध हैं, बाकी और गलत है इसमें तीनों। आगे देखो भाई, अशुद्ध शब्द हैं कौन से हैं? स्निग्ध, स्पर्श, सौराष्ट्र, स्वर्गीय। तो स्वर्गीय हो जाएगा इसमें, ये अशुद्ध है। स्वर्गीय ऐसे आएगा, ठीक है, बड़ी मात्रा और ऊपर रहे, ये हो जाएगा। आगे देखो, अशुद्ध शब्द है अनुसरण, अभ्यस्त, अध्यवसाय, अभिष्ट। अध्यवसाय नहीं होता, अध्यवसाय होता है ये, अध्यवसाय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द हैं? अभ्यागत, अर्थांतर, आहार्य, आस्तिक। अशुद्ध शब्द है तो आहार्य, अभ्यागत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो क्या होता है इसका? ये होता है अभ्यागत, अभ्यागत होता है ये। ठीक है, आगे देखो, शुद्ध शब्द है तो कौन सा है शुद्ध शब्द?
स्थायित्व सही है, शुद्धिकरण गलत है, अनुषंगी गलत है, हींग गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शुद्धिकरण में मात्रा बड़ी आएगी, ये आनुषंगिक होता है, और ये हींग में मात्रा बड़ी हो जाएगी है को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। निम्नलिखित में से किस विकल्प में का परसर्ग प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है? तो किसके लिए नहीं हुआ है? वह तो जन्म का भिखारी है, यही हो जाएगा। जन्म का नहीं, जन्म से हो जाएगा, जन्म से भिखारी। 5 हाथ का डंडा ठीक है, 3 खंड का मकान उसका घोड़ा दौड़ता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? सरोवर, रायता, कटहल, सरसों। तो सरसों जो है वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। बाकी और तीनों पुल्लिंग है। अधिकरण कारक के परसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है, जो ठीक नहीं हुआ। हम में तुम में कोई भेद नहीं सही है, उसकी योग्यता काम में प्रकट होती है, काम में नहीं, काम से हो जाएगा, काम से प्रकट होती है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अपने साथियों को शेयर जरूर कर दिया करो भाई। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सदैव एकवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है? दाम, होश, आग। तो ये ऑप्शन नंबर भाग्य 4 हो जाएगा। ये एक वचन में प्रयुक्त होता है, बाकी और बहुवचन में आते हैं सारे। एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है वृद्ध, वृद्धजन, ठीक है। डाली, डालियां सही है। डिब्बा, डिबिया, ये गलत है। डिब्बा डिब्बे हो जाएगा, डिबिया तो इसका स्त्रीलिंग बना दिया। चिड़िया, चिड़िया, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है, ये बेमेल है, यानी कि ठीक जो नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा? मोर, मार्ग, गेरू, मिलान। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? गेरू हो जाएगा। गेरू ये मिट्टी है, ठीक है ना। यह मिट्टी जो है गेरू है, मिट्टी के साथ जुड़कर गेरू जो है वो स्त्रीलिंग बन जाएगी। एक मिट्टी का प्रकार है गेरू, जो लाल मिट्टी होती है वो। आगे देखो, अगला प्रश्न है भाई, इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो संदिग्ध का हो जाएगा इसमें उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, मिली होगी, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मरा घोड़ा खेत में पड़ा है, नगर में एक साधु आए हैं, राजा बैठे, ये सभी कोई भूतकाल है, कोई वर्तमान काल, लेकिन संदिग्ध जो भूतकाल है वो ऑप्शन नंबर 1 में है। ऐसा करो जिससे बात बन जाए, वाक्य में काल है, कौन सा काल है? बात बन जाए जिससे, यानी कि क्या किया गया है? एक अनुमान, एक संभावना जताई गई है और भविष्य का जिक्र है, तो संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। आगे देखो, सदा सुखी रहो वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है? तो ये इच्छार्थक में आ जाएगा। इच्छार्थक में किसी की मंगल कामना, जैसे आपकी यात्रा मंगल में हो, ठीक है, चिरंजीव भवः, ये सारे इच्छार्थक में आ जाएंगे। अगला देखिए भाई, किस विकल्प में मध्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? हम पहले भाग के आरंभ में लिखाए उत्तम पुरुष है, इसमें जो बातें मुनि के पीछे हुई सो उनसे कह दो, ये प्रथम पुरुष में हो जाएगा। अन्य पुरुष में रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, तुम सेनापति को बुलाओ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे जो तुम है
वो हो जाएगा मध्यम पुरुष में। कुंभलक मुझे क्या दोष देते हो, यह तुम्हारा, यह तो हमारा, ये उत्तम पुरुष का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। भाववाच्य से संबंधित वाक्य है तो कौन सा है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वहाँ कैसे बैठा जाएगा, तुमको यह लिखा जाता है, सिपाही सरदार बनाया गया। तो ये भाववाच्य से संबंधित है, वहाँ कैसे बैठा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे क्रिया की प्रधानता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है। इत्तला दी जाती है, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, यह फिर देखा जाएगा, रानी ने सहेलियों को बुलाया। ये ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इत्तला दी जाती है, यहाँ पे कर्ता गायब है लेकिन क्या कर्म जरूर है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, जब सवेरा हुआ हम लोग बाहर आ गए, मिश्रित वाक्य है। हम चाहते हैं कि लड़के निरोग रहें, मिश्रित वाक्य है। तुमको यह कब योग्य है कि हम वन में बसो, ये भी मिश्रित वाक्य है। उन्हें नींद आती थी और न भूख प्यास लगती थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर इसका। यहाँ पे हालांकि और जो है वो गायब है, लेकिन ये संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न देखो, आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में पक्ष है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, नित्य बोधक नहीं, ये सातत्य बोधक पक्ष। ठीक है, एक निश्चयार्थक वृत्ति जो है वो हो जाएगी इसमें, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये तो था हिंदी का पार्ट। अब हम करेंगे हरियाणा जीके का पार्ट। और हरियाणा जीके में आज पढ़ेंगे हरियाणा के बांध और नहर। और ये सारे देखो आए हुए प्रश्न हैं, कोई 2023 में आया है तो कोई कौन सी परीक्षा में, और आगे नाम भी दिया गया है कि कौन सी परीक्षा में पूछा गया। तो देखिए पहला प्रश्न, हरियाणा का मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, साहिबी नदी पर। ठीक है, इसका विस्तार देखिए, हरियाणा का मसानी बांध साहिबी नदी पर बनाया गया, इसे 1989 में चालू किया गया। इस बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी हरियाणा में पीने योग्य पानी की समस्या को दूर करना था। अब कुछ एक बांध और दिए गए हैं। पथराला बांध ये सोम नदी पर है, कौशल्या बांध कौशल्या पर है, हथनी कुंड बैराज ये यमुना नदी पर है। अनंगपुर बांध जो है वो हरियाणा का सबसे पुराना बांध है। ठीक है, देखो कितने अच्छे प्रश्न हैं। आगे देखो, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, इसका देखना चाहते हैं हम। वैसे तो 522 नहरें हैं, लेकिन 522 के निकट कौन सी लगती है, डी लगती है, 521 नहरें ये हो जाएगा इसका। देखिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा की वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में इतनी किलोमीटर लंबी कुल 522 नहरें हैं। इस इकाई के अंतर्गत 5 परिमंडल हैं। ठीक है, तो 522 हैं तो 521 करेंगे हम इसका। देखो आयोग द्वारा विकल्प डी माना गया है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिफ्ट प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए पर विचार कीजिए, मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, कौशल्या बांध पिंजौर स्थित में है। आगे और क्या कहता है ये, हाँ ये दे दिया इसने, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ये देखो मसानी बांध ये अभी जिक्र किया था, साहिबी नदी पर है, रेवाड़ी में बनाया गया। ठीक है ना, और कौशल्या बांध हरियाणा राज्य के पिंजौर क्षेत्र में बनाया गया है। यह एक कृत्रिम बांध है। ओटो बांध हरियाणा के किस नदी पर है, तो ये
घग्गर नदी पर है ओटू बांध, जो घग्गर हाकरा नदी पर है, यह धनुर झील से पानी का एक बड़ा जलाशय बनाता है, जो कि सिरसा के पास है। ये ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी। देखो कितनी बार पूछा गया ये, इसका देख लेते हैं विस्तार। हरियाणा के यमुनानगर जिले में ताजेवाला नामक स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। यमुना नदी के किनारे से निकला जाने वाले के कारण इसे पश्चिमी यमुना नहर कहा जाता है, ठीक है, जिसे 1879 में बनाया गया था। अम्बाला जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है। तो ये नहर पर निर्भर है, ये नहर पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रंजीत सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया है रावी नदी पर। ये वैसे हरियाणा जीके से नहीं है, फिर भी इसको थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो क्या है। हथिनी कुंड बैराज खालिस्तान पर स्थित है। तो ये आपका यमुना नदी पर स्थित है, जिसका उद्देश्य से 1999 में इसका निर्माण किया गया था। सतलुज यमुना नहर का विवाद किसके बीच है? तो असवायल जो है ये किस किस के बीच है? ये पंजाब राज्य से है, ये हरियाणा और पंजाब के बीच में, ठीक है, असवायल का मुद्दा। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं यमुना नदी पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर को किस नहर से निकाला गया? तो ये निकाला गया है भाखड़ा नहर से, भाखड़ा नहर, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले से सिंचाई की जाती है? तो ये की जाती है सभी से, रोहतक, सोनीपत और करनाल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो ये आपके नहरें ही हैं, लगभग नहरें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खालिस्तान इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, कौन सी होती है? इसके कारण उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण रोकने के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुड़गांव नहर से किन दो जिलों में सिंचाई होती है? तो ये गुड़गांव नहर से गुड़गांव और फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से एक राजस्थान में जल संग्रहण संरचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो ये पाइन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी यमुना नहर, जिसका निर्माण 1335 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे। कमेंट सेक्शन में बताया करो ज़रूर। तो मिलते हैं जल्द ही अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।